इस वक्त रायपुर में छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन वृद्धि। जुलाई 20 और जनवरी 21 का वेतन वृद्धि शासन ने रोक दिया है। यह आदेश आज जारी किया गया है। सरकारी खर्चों में भी कटौती की जाएगी। तो मिथ्य वैधता बरतने आदेश जारी कर दिया गया है। वित्तीय अनुशासन का पालन करना होगा। इसके साथ ही नई भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी। पदोन्नति और क्रमोन्नति पर एरियर्स भी रोक दिया जाएगा। विदेश यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगेगा। वहीं अफसर बिजनेस क्लास में अब सफर नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़े फैसले कुछ लिए गए हैं। नए पदों का निर्माण नहीं होगा। नई गाड़ियों की खरीदी पर रोक लगा दी जाएगी। तो शासन ने यह आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ जुलाई 20 और जनवरी 21 की जो वेतन वृद्धि है उसे रोक दिया गया है और शासन ने यह आदेश जारी किया है। और सरकारी खर्च में भी काफी हद तक कटौती की गई है। मिथ्य वैधता बरतने आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को वेतन की वृद्धि नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ जुलाई 20 और जनवरी 21 की जो वेतन वृद्धि है वो रुकेगी। और हमारे साथ IBC 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, काफी सारे फैसले लिए गए हैं, बहुत सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है। शासन ने आज ये आदेश जारी किया है कि किस तरीके से अब वेतन वृद्धि भी नहीं होगी। इसके साथ तमाम खर्चों पर भी कटौती की गई है। देखिए, ये जो अभी जो कोरोना काल चल रहा है और जिस तरह से सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, जिसमें सरकार के पास आमदनी भी नहीं हो रही है, क्योंकि आप जानती हैं कि बाजार काफी दिनों तक बंद रहे तो कुछ आय नहीं हुई है सरकार के पास। तो ऐसी स्थिति में सरकार की मजबूरी है कि वो वित्तीय अनुशासन को कड़ाई से लागू करे। और इसी संदर्भ में ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें ये साफ साफ कह दिया गया है कि अब आने वाले दिनों में सरकारी दफ्तरों को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। अगर उन्होंने एडवांस अग्रिम निकाल रखा है तो वो वापस शासन के खाते में जमा कर दें। कर्मचारियों की सीधी भर्ती करने की जो पहल है उसको रोकना है, यानी अब नई भर्ती फिलहाल वित्त विभाग जब तक आदेश न करे तब तक नई नियुक्ति नहीं होगी। पदोन्नति और क्रमोन्नति का मामला भी ऐसे ही एक तरह से वो अगर पदोन्नति देते भी हैं तो वेतन वृद्धि होगी और जो एरियर्स जो बनेगा उसको भी रोकने का आदेश है। ये सब अस्थायी है, आगामी आदेश तक के लिए इसको रोकने के लिए कहा गया है, ताकि तुरंत शासन के ऊपर कोई भार न पड़े। इसके अलावा जो आपको याद होगा कि बहुत सारे विभाग हैं जिनमें नए पदों के सृजन को लेकर कार्रवाई चल रही है, तो शासन ने उन पर रोक लगा दी है कि अब नए पद नहीं बनाए जाएंगे, कोई नया पद अब निर्माण नहीं किया जा सकेगा। वहीं विदेश यात्रा जो अधिकारी और जो दूसरे शासकीय सेवक हैं वो अगर करते हैं तो उस पर भी रोक है, जब तक बहुत जरूरी ना हो। और जो सरकार ने जो एक और जो बड़ा कदम उठाया है वो सबसे बड़ा कदम ये है कि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, आगामी 2 वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश दिया गया है। हालांकि ये वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी ऐसा नहीं कहा है। शासन ने कहा है कि इसको रोका जाए, फिलहाल रोक दिया जाए, विलंबित किया जाए। तो 1 जुलाई 2020 को ये वेतन वृद्धि होनी थी और उसके बाद जनवरी 21 में ये जो वेतन वृद्धि होनी थी इसको रोकने का आदेश दिया गया है। तो इस तरह से ये जो है। बिल्कुल संजय जी, आप तक वापस भी आऊंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर कर्मचारी नेता विजय झा भी जुड़ रहे हैं। विजय जी, सरकार ने खर्च पर कटौती करने के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं। वेतन वृद्धि अब रोक दी गई है, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? इस आदेश का छत्तीसगढ़ के सभी अधिकारी कर्मचारी, लाखों अधिकारी कर्मचारियों में इस बात के लिए आक्रोश है कि हिंदुस्तान के किसी राज्य ने वेतन वृद्धि रोकने का आदेश नहीं किया है। केवल शासकीय व्यय और मितव्ययिता का माध्यम सरकारी कर्मचारी को बनाना गलत है। हम 2 महीने में 2 बार सरकार को कोरोना वायरस के लिए 1-1 दिन का वेतन काट करके दिए हैं। महंगाई भत्ता हमारा 12% रुका हुआ है जुलाई 2019 से, उसके बारे में राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती। आज इस संकट काल में मेरा प्रदेश का हर अधिकारी कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डाल करके कोरोना वायरस के लोगों की सेवा कर रहा है, अपने परिवार को छोड़ करके अपनी जान की बाजी लगा रहा है। हम जब सरकार से कंधे से कंधा मिल करके चल रहे हैं, साल में 1 बार वेतन वृद्धि इसलिए मिलता है और वो भी मात्र 3% मिलता है। उसमें कोई आर्थिक ज्यादा कटौती नहीं होती। पदोन्नति होगा तो उसका एरियस नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को ही ये पहला आदेश है पूरे हिंदुस्तान में जो मितव्ययिता का माध्यम बनाया जा रहा है, जबकि हम प्रदेश सरकार के विकास के संवाहक हैं, उनके साथ चलते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, सरकार से अपील करते हैं
हैं कि ये किसी न किसी ऐसे अधिकारी ने उनको सलाह दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं और कर्मचारी, छोटे स्तर के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि रोक रहे हैं। IAS, IPS, IFS लोगों का नहीं रुकेगा, क्योंकि केंद्र सरकार से मिलता है वेतन वृद्धि, केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत मिलता है। इसलिए हमको इस बात का आक्रोश है कि इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। लंबित महंगाई भत्ता को तो कम से कम देना चाहिए। मेरा कर्मचारी जान में जोखिम डाल करके सरकार के साथ में है, हर कदम में हम काम कर रहे हैं। छुट्टी में, लॉकडाउन में काम किए हैं। लॉकडाउन के कारण यदि वेतन वृद्धि रोका जा रहा है तो निंदनीय, हम इसकी निंदा करते हैं। वेतन वृद्धि के मामले में आप असहमत है, लेकिन इसके साथ साथ और जो बाकी के आदेश जारी हुए हैं, क्या आप और आपका पूरा संघ उससे सहमत है? नहीं, अधिकारियों का जो ये प्लेन में घूमते हैं, सरकार का 90% बजट में खर्चा जो करते हैं अपने ऐशो आराम में, यदि उसमें कटौती हुई है तो हमको उसमें कुछ नहीं कहना, हम उसका स्वागत करते, उसका विरोध नहीं करते। लेकिन छोटे कर्मचारी जो कोरोना वायरस को अपने जान को जोखिम डाल करके काम कर रहे हैं, उनका कटौती करना गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि वेतन वृद्धि रोकने वाले आदेश पर पुनर्विचार किया जाए और तत्काल कम से कम 1-2 महंगाई भत्ता दिया जाए। हम जो 1 दिन का तनख्वाह आपको काट के दे रहे हैं, उसी में महंगाई भत्ता दे दो तो हमको संतोष होगा। हमको प्रेरित किया जाता है, भाई हम काम अच्छा करते हैं तब हमको वेतन वृद्धि साल में एक बार मिलता है, वो भी मात्र 3%। जी, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय झा जी। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार ने आदेश जरूर जारी कर दिया है, लेकिन कर्मचारी संघ जो है वो इससे सहमत नहीं है। हमारे साथ लगातार इनपुट एडिटर संजय शर्मा भी बने हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर कर्मचारी नेता की बातें तो आपने सुनी, वो असहमत हैं, तो अब लगता है कि आदेश जो जारी हो गया है, कर्मचारी वर्ग अब इससे असंतुष्ट है, तो इस पर आगे ये सुचारू रूप से ये आदेश जो है इस पर काम चालू हो पाएगा? देखिए रचना, ये जो है जिस तरह से अभी जो हम सुन रहे थे, विजय झा जिस तरह से आक्रोश जता रहे थे और विरोध कर रहे थे वेतन वृद्धि रोकने के आदेश का, तो इससे ऐसा लगता है कि जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है वो तो इसका विरोध करेगा और इस फेडरेशन में करीब 2 दर्जन संगठन आते हैं कर्मचारियों के, तो वो सारे संगठन विरोध करेंगे, ये तो दिख रहा है। लेकिन इन्हीं संगठनों ने सरकार को अपनी तरफ से सहयोग देने का भी वायदा किया हुआ है। यही संगठन सरकार को 1 दिन का वेतन भी दे चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी कोई सहयोग अगर जरूरत होगी तो देंगे, ऐसा ये संगठन कहते रहे हैं। तो ऐसा लगता है भत्ते की मांग इन्होंने छोड़ रखी है, अभी बहुत दबाव भी नहीं डाल रहे थे सरकार के ऊपर, उनका भत्ता जो रुका हुआ है। तो अब ये आदेश जो है जारी हुआ है, तो ऐसा लगता है कि इसमें से जो बाकी आदेश के सारे पॉइंट्स तो संगठनों को एक बार मंजूर हो जाएंगे, एरियर्स देर से दीजिए चलेगा, लेकिन वेतन वृद्धि रोकना ये एक मुद्दा हो सकता है और आने वाले दिनों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हमें सड़कों पे भी नजर आ सकता है। जी, चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। तो सरकार ने आज वेतन वृद्धि पर रोक लगाई, इसके साथ साथ कुछ और खर्चों पर भी कटौती की गई। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस आदेश का पालन होता है और क्या कर्मचारी संघ इससे सहमत होते हैं, क्योंकि फिलहाल तो असहमति नजर आ रही है।